हेलो। हेलो, नमस्कार पंकज जी। नमस्कार नीरजा जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी खाने के बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो इसका फायदा उठाना चाह रही हूँ मैं। नहीं, जरूर। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको जी। भी आपके साथ जो मैं बातचीत कर रही हूँ उससे उनको भी फायदा हो। नहीं, बिल्कुल। आप बातचीत के लिए तैयार हैं? बिजी तो नहीं है अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हैं? जी, मैं बाय प्रोफेशन एक शेफ हूँ। अच्छा जी। और खाना बनाता हूँ। खाना बनाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि शेफ हैं आप, खाना बनाते हैं। लेकिन आपको ये खाना बनाने का शौक कैसे हुआ? आपके इंस्पिरेशन कौन थे? किन से आपको प्रेरणा मिली? तो मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे माता पिता एक सरकारी नौकरी करते थे। जी। और उन्होंने हमेशा से ही चाहा कि हमारा जो बच्चा है वो एक इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, बट हमेशा से मेरे को कुछ अलग करना था। जी। और मैं बचपन से ही हमेशा अपने माता पिता को देखता था कि वो किचन में कैसे खाना बना रहे हैं, किस तरीके से खाना बना रहे हैं। और मेरे को वो सब देखना, जब वो मार्केट से वेजिटेबल्स खरीदने जाते थे या सब्जियां खरीदने जाते थे, तो मेरे को बहुत मजा आता था। और उसी को देखते देखते मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मेरे को खाने की ही फील्ड में जाना चाहिए। वाह, यानी अपने पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको देखकर ही आपके अंदर ये रुचि जागी है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आज मैं पंकज जी फेसबुक देख रही थी, तो मुझे आपका चेहरा वहाँ नजर आया कि आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने हाल ही में अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अच्छा जी, तो वो किस नाम से है? तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नमक और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च। अच्छा, नाम भी बड़ा स्पेशल है। तो आपकी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए प्लीज। क्योंकि ये तो एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है हमारे किचन के, हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली बहुत ही आम सी चीजें हैं जी। मेरे को लगा कि नाम सुंदर होना चाहिए, जी, आकर्षक होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। काली मिर्च की भी जरूरत है, नमक की भी जरूरत है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में रेसिपीज की बहुत सारी नई से नई चीजें दिखाई देती हैं, नई से नई चीजें बता रहे हैं। तो आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो इसमें आप किस तरीके की वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं उसके माध्यम से बेसिकली 4 मेजर चीजों को कवर करना चाहूंगा, जिनमें पहला होगा विभिन्न प्रकार के सूप। दूसरा होगा सूप्स। जी। दूसरा होगा कई प्रकार के नए नए स्टार्टर्स, जो कि हम सुबह भी प्रयोग किए जा सकते हैं, बना सकते हैं, और इवनिंग स्नैक्स की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। जी। तीसरा मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा मेन कोर्स आइटम्स में, जो कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से हैं। अच्छा। और आखिरी मेरा फोकस रहेगा मीठे व्यंजनों पे, जिनको हम बोलते हैं डेजर्ट्स। ओके जी, ठीक है। तो इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ना हो। आजकल सब बचना चाहते हैं मिर्च मसालों से और ऑयल से, तो उसमें भी आप ये ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा ऑयल ना हो और मिर्च मसाले ना हो, या मिक्स चलेगा? कभी मिर्च मसाले भी होंगे और कभी कम होंगे, ऐसा होगा? देखिए, जो मिश्रण है वो मिर्च और मसाले दोनों का ही बैलेंस, जिसको बोलते हैं, होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर रेसिपी में कोई चीज अगर हमें कम करनी है तो हम कम करेंगे, किसी चीज को उभारना है तो हम उसको उभारेंगे। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि किस तरीके से हम
एक खाने को हेल्दी प्लस टेस्टी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का मिथ है कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं बनाया जा सकता। तो हाल ही में मैंने अपनी एक रेसिपी डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे जी, जिसमें मेरा मेन इंग्रेडिएंट किनुआ है। किनुआ एक सुपर फूड है और ग्लूटेन फ्री आइटम है। तो मैंने इसी किनुआ को एक फ्यूजन रूप में चाइनीज किनुआ डिलाइट एक डिश प्रिपेयर करी है, जहाँ पे मैंने कुछ चाइनीज सॉसेस का भी यूज किया है जो कि हानिकारक नहीं है, और किनुआ का भी प्रयोग किया है जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी, तो आपने जो ये चाइनीज सॉस ये सब बताई हैं, क्या ये आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं? बहुत आसानी से किसी भी किराना दुकान पे आपको एक सोया सॉस या फिर एक सिरके की बोतल बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा पंकज जी, हमारे यहाँ मतलब इंडिया में खड़े मसालों का बड़ा यूज होता है, तो आप खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए कौन कौन से खड़े मसालों का प्रयोग करते हैं और लोगों को भी करना चाहिए? देखिए, हम जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं भारत, क्योंकि भारत की भूमि है, और जो भी खड़े मसालों का वर्णन है वो आयुर्वेद में भी लिखा गया है जी। तो आयुर्वेद में भी ये सारी चीजें मेंशन्ड है, जैसे दालचीनी हो गई जी, या आपकी धनिया, साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड जिनको बोलते हैं, धनिया हो गया, या फिर लौंग हो गई, इलायची हो गई, जावित्री हो गई, जायफल हो गए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। और ये सही मात्रा में अगर प्रयोग की जाए तो ये इनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। सिर्फ चैलेंज तब आता है, जैसे अभी आपने पूछा स्पाइसी के लिए। अब अगर मैं सिर्फ 2 मोटी काली मिर्च अपने नवरत्न पुलाव में डालता हूँ तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बट अगर उसी की मैं मात्रा बढ़ा देता हूँ, 2 से मैं 10 कर देता हूँ, तो वो मेरे लिए हानिकारक हो जाता है। काली मिर्च जी, मोटी काली मिर्च जी, अच्छा, मोटी काली मिर्च। अच्छा, तो मोटी काली मिर्च तो एक ही होती है मेरे ख्याल से, वो मोटी इलायची होती है। नहीं, एक होल काली मिर्च कह सकते हो आप, एक पिसी हुई काली मिर्च होती है। हाँ जी, अच्छा, साबुत काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये सभी जितने भी खड़े मसाले हैं इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में करना चाहिए इसका अंदाजा होना चाहिए, और वो आप अपने YouTube चैनल में जरूर बताएंगे ही सबको कि किस तरीके से उसका यूज करना है, कितनी मात्रा में करना है। पंकज जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आप अपनी रेसिपी है ये किन लोगों तक और कौन से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जो मेरा सबसे मेन फोकस है वो नौजवान जिनको यह लगता है कि खाना बनाना पहला बहुत मुश्किल है जी। दूसरा, उन गृहिणियों तक जो कि नए प्रकार के व्यंजनों का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, या घर पे रहते हुए वो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में जाए बिना उन डिशेस को अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं जी। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, क्योंकि YouTube चैनल मैं भी बहुत देखती हूँ और मैं भी खाने की चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, कोशिश भी करती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कभी बाहर यानी भारत से बाहर की चीज़ों की ट्राई नहीं की है, तो वो मैं आपके चैनल से ज़रूर उसका फ़ायदा उठाऊंगी। ये मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी मैं ये। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ऑडियंस को कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट कुकिंग टिप देना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो लोगों तक जरूर पहुंचने चाहिए? तो मैं मतलब वैसे पंजाबी हूँ, और एक बड़ी अच्छी मतलब खाने पीने वाले जो शौकीन होते हैं या जो मेरे से बात करते हैं, तो मैं हमेशा उनको एक चीज बोलता हूँ, जो ना करे माँ प्यो वो करे देसी घ्यो। तो क्या बोलते हैं, लोगों का ये मिथ है कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं, बट मैं ये बता दूं कि घी इज अ गुड फैट, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा फैट है, और दिन में 2 से 3 चम्मच घी का इंटेक हमें जरूर करना चाहिए।
और सेकंड एक और मेरा वो है कि जो लोग बेकरी या जो लोग डेजर्ट्स बनाना चाहते हैं या जिनको मैं कहता हूँ होम बेकर्स महिलाएं हैं, जब बेकरी कभी भी बनाए उसमें हल्का सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट जरूर डालें जी। तो सॉल्ट डालने से क्या होता है, वो डेजर्ट चाहे मीठा बना रहे हैं आप, वो सॉल्टी नहीं होगा, लेकिन उस सॉल्ट से जो बाकी आपके फ्लेवर्स हैं वो बहुत उभर के आएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा, क्या कॉमन मिथ कौन से हैं जो आप बदलना चाहते हैं? कॉमन मिथ अगर खाने में देखा जाए तो वही कि जो चीज मुंह को अच्छी लगती है वो पेट के लिए अच्छी नहीं है, और जो पेट को अच्छी लगती है वो मुंह के लिए अच्छी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि लौकी, तोरी, घिया, टिंडा, तो बचपन में भी जब मुझे भी खिलाया जाता था तो मेरे भी बहुत नखरे थे, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन सब्जियों को अगर थोड़ा सा ट्वीक किया जाए या थोड़ा सा इनका फ्यूजन बनाया जाए तो ये बहुत ही अच्छे व्यंजन बनते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक और रेसिपी का नाम आया आपसे बात करते करते, मैंने थोड़ा टाइम पहले एक लोटस स्टेम उर्फ नदरू, या हिंदी में कई लोग भे भी बोलते हैं, भे या कमल ककड़ी, भे या कमल ककड़ी जी। तो उसका भी एक मैंने अपने YouTube पे एक रेसिपी डाली थी, और लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि उसी कमल ककड़ी का हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। तो जो इंसान कमल ककड़ी के कोफ्ते नहीं खाना चाहता है या सब्जी नहीं खाना चाहता है, उसको हम कमल ककड़ी का हलवा और गुड़ डाल के बहुत स्वादिष्ट बना सकते हैं। जरूर आप ये रेसिपी जरूर शेयर कीजिए और हम भी कोशिश करेंगे। हलवा तो हमने भी नहीं खाया कभी इसका। नहीं, तो अपकमिंग रेसिपीज में मेरे नदरू शीरीन इसका नाम है, नदरू का हलवा जरूर बनाएंगे। कश्मीर में कमल ककड़ी को नदरू बोलते हैं। हाँ जी, नदरू बोलते हैं, बिल्कुल। और आप ये बताइए कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को कैसे आप इंगेज रखना चाहेंगे? तो आपका वो YouTube चैनल देखें बस। जी, तो जब आप मेरी रेसिपीज देखेंगे या आप उनका एक थीम देखेंगे तो मेरी हर रेसिपी में मेरा अनुभव और एक छोटी सी कहानी छुपी हुई है। अच्छा जी। तो जैसे अभी हमने बात करी लोटस स्टेम की या फिर नदरू की, तो मैंने उस रेसिपी को बनाते हुए मैं फ्लैशबैक में अपने बचपन में गया कि जब मेरे को मेरी मम्मी वो भे के या लोटस स्टेम या कमल ककड़ी के कोफ्ते खिलाती थी, तो वो मेरे को बहुत पसंद नहीं लगते थे, लेकिन मेरे को यूनिक लगते थे वो जी। और उसी यूनिकनेस को मैंने ट्वीक करके कमल ककड़ी की चाट बना दी। ओह अच्छा जी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा। और मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट जी। तो वही मेरा पर्पस है कि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं जी, मैं उनको जो मैसेज है वो कहानी के जरिए दे पाऊं, क्योंकि कहानी से हम लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। कहानी से लोग कनेक्ट होंगे और रेसिपी बनाएंगे और खाएंगे। पंकज जी, मेरे सामने क्या आजकल की जितनी भी मदर्स हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जंक फूड खाते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर का खाना खाना, लेकिन वो इतना हेल्दी नहीं है, मिर्च मसाले भी हैं, ऑयल भी है। तो आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से क्या कुछ ऐसी रेसिपीज भी बताएंगे जो हेल्दी हो और नुकसान ना करे और बच्चों को जंक फूड का मजा भी दे? कुछ ऐसा भी आप कुछ लाएंगे, कुछ चीजें? बिल्कुल 100% मेरी जो नेक्स्ट अपकमिंग रेसिपीज हैं उसमें मैं ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उस जनरेशन में बहुत विदेशी लोगों से हम लोग आकर्षित हैं जी। बट विदेश से पहले भारत में ही हमारे पास खाने का इतना भरमार है, इतनी स्वादिष्ट और इतनी हेल्दी रेसिपीज है जो रीजनल कुजीन्स है। जैसे कि मैं कर्नाटका में भी रहा हूँ, मैं बॉम्बे में भी रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, मैं इंदौर भी देखा है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर रीजन की अपनी बहुत हेल्दी रेसिपीज है।
तो हाल ही में जैसे मैं कर्नाटका के एक राज्य बैंगलोर में हूँ अभी करेंटली, तो यहाँ पे रागी मुद्दे, अब रागी एक बहुत हेल्दी मिलेट है और यही रागी नॉर्थ में या पहाड़ों में अब डेली जिसको हम मंडुआ बोलते हैं, मंडुए की रोटी या चूने की रोटी, तो वो खाया जाता है। तो इसी कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स मैं अपने रेसिपीज में इंक्लूड करूंगा जो कि खाने में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, और इनका फ्यूजन और ट्विक करके मैं यंगस्टर्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए बहुत टेस्टी भी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। अगर कुछ आप ऐसी रेसिपीज बताएंगे तो निश्चित रूप से सबको बहुत फायदा होगा। और दूसरा, हेल्दी, अगर हेल्दी खाना बच्चों को मिलता है, यंगस्टर्स को मिलता है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। और कुछ आप जानकारी देना चाहते हैं तो बताइए, कुछ ऐसी बात जो ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज आप तक पहुँचे, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है और जो कि मैंने अपने 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस में 5 स्टार होटल्स में काम करके या नई नई रेसिपीज डेवलपमेंट में या अपने मेंटर से सीखा है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और रही बात खाने की, खाने में मसाले बहुत सीमित होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट खाने का है वो है प्यार। जी बिल्कुल। तो जितना प्यार हम खाने में डालेंगे उतना खाना स्वादिष्ट बनेगा। जी, आपने ये जो शब्द बोला है प्यार, ये वास्तव में खाने का असली स्वाद इसी से ही है। तो पंकज जी, एक बात आप मुझसे जरूर बताइए कि जब आप घर में होते हैं तो आप ही प्यार से खाना बनाते हैं, फिर आपकी पत्नी तो नहीं फिर पास में आती होंगी? क्या ये फायदा या नुकसान दोनों चीजें हैं? अच्छा सवाल ये नहीं, ये एक दो धारी तलवार है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो लोग मेरे को बोलते हैं कि आपकी वाइफ बहुत लकी होगी कि मतलब उनको एक शेफ मिला है, लेकिन आपको बता दूं कि मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनको शादी से पहले खाना नहीं बनाना आता था और मैंने भी नहीं सिखाया। तो वो कहते हैं ना, कई लोगों के हाथ में हुनर होता है, तो ऐसे ही जो हम लोगों की माताएं हैं या जो मेरी मम्मी है या जो आपकी मम्मी रही होंगी, तभी हम बोलते हैं माँ जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जो मेरा हेलो क्या हाथ का खाता हूँ, हेलो, तो अपनी माताश्री के हाथ का खाता हूँ, तो वो कंफर्ट फूड मेरा राजमा चावल है। और जब मैं अपनी वाइफ मेरी किचन में आती है और वो बनाती है, तो उनका जो सुपर कंफर्ट फूड मुझे लगता है वो कढ़ी चावल लगता है। ओके। बट अब देखो, ये है तो बड़ी सिंपल सी रेसिपीज, लेकिन उन रेसिपीज में मुझे लगता है कि वो प्यार ज्यादा डालती है। तो इसलिए जिस रेसिपी में आप प्यार ज्यादा डालो, जिस खाने में, तो एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आफत बना के खाना बनाया जाए तो मैं तो बोलता हूँ किचन में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। उस दिन फिर ऐसा ही कर लीजिए, सैंडविच वगैरह ही खा लो कुछ। उस दिन सिर्फ फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स खाइए, बेस्ट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात की है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप खूब तरक्की करें और आपका YouTube चैनल खूब फले फूले। धन्यवाद, बहुत बहुत। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके ये स्वादिष्ट व्यंजन पहुँचे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। नमस्कार जी। नमस्कार।